नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2022। एसएससी फेज 10 की एग्जाम चल रही है तथा एसएससी फेज 10 की द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा द्वितीय पाली की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एसएससी का एग्जाम अटेंड करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से डायरेक्ट हिट होती है। चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वेरीफाई कर सकते हैं, जो हम पीडीएफ देते हैं उससे क्वेश्चन आती है या नहीं आती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन है। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। साथ ही साथ चोल वंश से जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ये किस लिए विख्यात थे? स्थानीय स्वशासन तथा नेवी पावर, नौसैनिक शक्ति के लिए विख्यात थे। साथ ही साथ चोल वंश के जो महान प्रतापी राजा राजराज चोल हुए, इनके द्वारा जो कलाकृति का नमूना है ये है बृहदेश्वर मंदिर। इसे ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और ये भारत में स्थित प्रथम ग्रेनाइट से जो है बना हुआ मंदिर है। साथ ही साथ जो दक्षिण भारत की मंदिर होती है, इसकी स्टाइल क्या होती है, शैली क्या होती है? तो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिर की एक और खास विशेषता होती है कि इसमें गोपुरम बना होता है। क्या? गोपुरम बना होता है। गोपुरम एक गलियारा प्रकार का होता है, प्रवेश द्वार टाइप का। तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर की ही जो है विशेषता है। एक प्रश्न आया था कि द गैजेट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गैजेट पुस्तक के लेखक हैं पॉल जेंडल। ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था दिल्ली सल्तनत से कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सीरी का किला का जो निर्माण है ये खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी को एग्जामिनर ने छेड़ा है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगामी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। इसके लिए आप एक्स्ट्रा फैक्ट रख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? तो अपने गुलाम मलिक काफूर को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को क्या कहा करते थे? सिकंदर ए सानी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा करता था। एक प्रश्न आया था महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों महिला आयोग की स्थापना जो है 31 जनवरी 1992 में किया गया था। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो है इस पोस्ट पे अध्यक्षा के रूप में तैनात है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? दोस्तों आज गुरु से 2 प्रश्न पूछे गए, एक रविन्द्रनाथ टैगोर के और एक जो है तानसेन का गुरु पूछा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी को ही अपना गुरु मानते थे। वैसे आप लोग हमें जरूर बताइए कि ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी थे या नहीं थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहले शिफ्ट में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? गुरुदेव। और ये उपनाम कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई आदमी है जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। कब? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के राइट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ये प्रथम एशियाई है, भारतीय तो है ही, साथ ही साथ एशिया के प्रथम व्यक्ति हुए जो नोबेल पुरस्कार जीते थे। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन इन्हीं ने रचना किया है। इन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना करवाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा है? गोरा है, गीतांजलि है, ये सब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख पुस्तक है। एक प्रश्न आया था पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1526 में। और इसी लड़ाई के साथ जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्त हो जाती है 1526 में और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंश ने शासन किए? तो 5 वंशों ने शासन किए। उसका जो है आपका जो है प्रथम शासक जरूर याद होना चाहिए, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ भी दे चुका हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होते हैं अकबर और हेमू के बीच में। अकबर विजय रहते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली की जो है विजय होती है। एक प्रश्न आया था कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? एक्स्ट्रा फैक्ट का प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। वहीं सूक्त पूछा जाता तो 1028 सूक्त है। साथ ही साथ ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसे होत्र कहा जाता है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? और ऋग्वेद का जो उपवेद है ये आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। साथ ही साथ आपको इतना बात ध्यान रखना है, ऋग्वेद से साथ ही साथ ये सबसे पुरानी और प्रमाणिक वेद भी है चारों वेदों में। एक प्रश्न आया था कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया था? दोस्तों आज रविन्द्रनाथ टैगोर को टारगेट करके 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो है उपाधि रिटर्न कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है ये भी आपको याद होना चाहिए।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होती है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न आया था जनगणना से, दोस्तों जनगणना से एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं हुआ, चाहे एमटीएस हो, फेज 10 हो, कि प्रश्न नहीं आया हो। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, कॉमन सी प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे 1.21 अरब था, इसका मतलब 121 करोड़ जनसंख्या था। वर्तमान में ये आंकड़ा 140 तक पार हो गया है, हालांकि जनगणना अभी नहीं हो पाई है, 2021 में ड्यू है, कुछ कारणवश जो है नहीं हो पा रहा है, जब होगा तो फिगर सामने आ जाएगी। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता रेट कितना था, लिटरेसी, तो 74.04% है। वहीं जनसंख्या ग्रोथ कितना था, तो 17.64 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा अगर गया तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम सिक्किम हो जाएगा। वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ दिया जाए तो बिहार हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। शास्त्रीय नृत्य, ये सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म वाली शास्त्रीय नृत्य भी है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य बहुत सारे हैं, ओडिसी है, जो ये सत्रिया है, इत्यादि इत्यादि शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो है भरतनाट्यम है, ये सबसे लेटेस्ट वाली कौन है, सत्रिया। कहाँ की है, असम की है। असम की और क्या है, बिहू है। और अम्बुबाची का मेला जो है कामाख्या मंदिर परिसर में असम में ही लगती है। एक प्रश्न आया था 2020 के अनुसार देश की बेरोजगारी दर कितनी है। दोस्तों जब पूछा गया था कि देश में कोरोना में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य की बढ़ी, तो वहां पे आंसर था हरियाणा। वहीं पे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो देश की बेरोजगारी दर जो है 7.1% है। 2019 में ये आंकड़ा 5.3% था। बात करें ये डाटा का अनुमान कौन लगाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, बताया हुआ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये अनुच्छेद 32, इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या नाम है इसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उपचार का मतलब तो आप समझते ही हैं कि उपचार क्या होती है, इलाज। तो भाई कोई भी गड़बड़ी आती है तो इसके तहत इलाज किया जा सकता है, खास करके मौलिक अधिकार में। तो सीधे आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर आपकी मौलिक अधिकार की हनन हुई हो तो ये आर्टिकल 32 आपको इस प्रकार का अधिकार प्रदान करवाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो कहते ही हैं, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को, क्या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। इसे उद्देश्य का भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज होती है, तो इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को ही कहा गया था। और सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षण, निषेधाधिकार, ये सब जो है इसी आर्टिकल का प्रयोग करके करते हैं। वही हाई कोर्ट से पूछ सकता है कि हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो कौन सा आर्टिकल यूज करता है, तो आर्टिकल 226 यूज करता है हाई कोर्ट। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का गुरु कौन था। दोस्तों तानसेन जो अकबर के दरबारी थे, तो ये इनके जो गुरु है ये हरिदास थे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाए अभी तक। अगर आप में से किसी की भी एग्जाम हो और क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।